this is Madhvi here. Today I am going to explain you the chapter The Portrait of a Lady, which is given in class 11th NCERT, which is written by Khushwant Singh. Let me tell you about the author first. Khushwant Singh is a famous Indian writer of English who was born in 1915 and received his education in Lahore, Delhi, and London. He has an easy narrative style. His syndicated volumes, with the malice towards one and all and this above all, are extremely popular. His novel, A Train to Pakistan, based on turmoil and trauma of the partition of India and Pakistan, has been made into a full length feature film. Now I'll give you a brief sketch of the chapter. The Portrait of a Lady is part of an autobiography by Khushwant Singh. In this story, the author draws a pan portrait of his grandmother. He beautifully unfolds their relationship and how it undergoes several changes. It is a realistic account of how the grandparents give all their time, attention, and love to their grandchildren. So, here we'll start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब ऑथर शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि मेरी दादी माँ भी सभी दूसरे लोगों की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. और वो कहते हैं कि पिछले 20 साल से मैं उन्हें जानता हूँ. इट मीन्स ही इज़ नाउ 20. तो पिछले 20 साल से वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितना मैं उन्हें देखता आ रहा हूँ. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड. और लोग बाग ये भी कहते थे उनके बारे में कि वो कभी यंग थी, कभी प्रिटी भी रही थी, और यहाँ तक कि उनका एक हस्बैंड भी था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये विश्वास करना ऑथर के लिए बड़ा मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. और मेरे जो ग्रैंड फादर हैं उनका पोर्ट्रेट यानी हैंडमेड स्केच जो है मैंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है. He wore a big turban and loose fitting clothes. वो एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे और लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनते थे, ढीले ढाले कपड़े. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो थी वो उनके चेस्ट का पूरा हिस्सा आगे का कवर करती थी और उन्हें देखकर लगता था कि वो कम से कम 100 साल के हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्हें देखकर ये लगता ही नहीं था कि कभी उनकी वाइफ और बच्चे रहे होंगे. He looked as if he would only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनके तो सिर्फ हमेशा से grandchildren ही रहे होंगे. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. और ये सोचना कि मेरी दादी माँ कभी यंग थी, कभी खूबसूरत थी, ये तो बिल्कुल जो थॉट थी मेरे लिए एकदम अपोजिंग थॉट थी. मैं इसको विश्वास ही नहीं कर सकता कि मेरी दादी माँ कभी ऐसी थी. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड. वो अक्सर हमें उन गेम्स के बारे में बताया करती थी जो वो एज अ चाइल्ड खेला करती थी. दैट सीम क्वाइट एब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. और जब वो हमें ये बताती थी कि वो किस तरीके की गेम्स खेलती थी अपने बचपन में, तो ये बड़ा एब्सर्ड लगता था, यानी कि रिडिकुलस, इलॉजिकल लगता था. अनडिग्निफाइड मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल लगता था कि किस तरीके से वो बता सकती हैं इतनी बूढ़ी औरत ऐसी चीज़ें क्यों खेल सकती है, कैसे खेल सकती है. अब क्योंकि ऑथर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कभी उसकी दादी माँ यंग भी थी, तो हाउ कुड ही बिलीव कि वो कभी बचपन छोटी भी रही होंगे. तो उसे बड़ा अजीब लगता था और उसे लगता था कि ये जो मेरी दादी माँ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, ये फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स लगती थी, यानी कि वो कहानियाँ लगती थी जो कि प्रोफेट्स की, साधु संतों की होती है. तो यहाँ पर उसे उनकी बातों पर, अपनी दादी माँ की बातों पर यकीन नहीं होता था. She had always been short and fat and slightly bent. और वो हमेशा से ही थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड थी, मोटी थी और हल्की सी बैंड थी, यानी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere.
उनका जो चेहरा था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था रिंकल से। रिंकल्स आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे क्रिस क्रॉस से पड़े होते हैं चेहरे पर, और वो क्रिस क्रॉस जो होते हैं उनके चेहरे पर हर जगह से शुरू होते हुए हर जगह तक जाते थे।